इन द गिवन नेटवर्क कैलकुलेट, 2 पार्ट्स में क्वेश्चन कह रहा है। फर्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और सेकेंड पार्ट हमसे कह रहा है अगर इफ वोल्टेज ऑफ 150 अप्लाइड, इस पर अगर अप्लाइड कर दिया जाए ए बी के बिटवीन, देन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ 6 माइक्रोफेरेड। 2 पार्ट्स में है। पहले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? देखो, आप कॉम्बिनेशन को देखें, नेटवर्क को देखें, उसमें फाइंड करिए अगर कुछ आपको सीरीज में या पैरेलल में लग रहे हों तो पहले उनको रिजॉल्व करिए। आप ध्यान से देखिए 2 और 3 किस कॉम्बिनेशन में लग रहे हैं आपको? सीरीज में है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग जब सॉल्व करते हैं, ध्यान रखना, तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं? 1/c = 1/c1 + 1/c2 करते हो। हमने C डैश से स्टार्ट किया, इक्विवेलेंट में C डैश, फिर अगली बार में C डबल डैश, ऐसे कर लेने से आसानी रहती है रिप्रेजेंटेशन करने में। तो फर्स्ट हमारा 2 आ गया और सेकंड आ गया 3। तो इस तरीके से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो 6 एलसीएम हो जाएगा, तो ये बनेगा 6/5 या फिर 1.2 माइक्रोफेरेड। इन दोनों का रिजल्ट मिला करके 1.2 आ गया इन दोनों का। यानी आप न्यू डायग्राम बनाएंगे, उसमें ये हिस्सा हटा करके एक सिंगल ये बना देंगे ऐसे, और यहाँ 1.2 माइक्रोफेरेड लिख देंगे। इन दोनों को रिड्यूस करेंगे आप न्यू डायग्राम में। हर बार हर स्टेप एक डायग्राम नया बनाना चाहिए, ठीक है। ये 1.2 और ये 1.8 किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल में। पैरेलल के लिए हम लोग क्या करते हैं? देखो, सीधा ऐड करते हैं डायरेक्ट। तो अगली बार में हम दोनों का ऐड करने वाले 1.2 + 1.8 क्या बनने वाला है? जरा बताओ भाई साहब। 3 बनने वाला है ये। यानी इस पूरे का ध्यान देना प्लीज, इस जगह गौर करिएगा, इस पूरे का एक रिड्यूस्ड डायग्राम बनेगा और उसके पास कैपेसिटी कितनी होगी? 3 माइक्रोफेरेड। ये जो 3 है और ये जो 6 है, ये फिर से किस में आ गए? सीरीज में। वंस अगेन देखिए, फिर से सीरीज में आ गए हैं, तो ट्रिपल डैश हमने यूज कर लिया। जितनी बार नेटवर्क रिड्यूस करते जाएं, C डैश, डबल डैश, ट्रिपल डैश करते जाएंगे तो नोटेशन का इशू खत्म हो जाएगा। तो देखिए, ये हमारा पहला आया था 3, और वो जो लगा हुआ लास्ट में वो कितना लगा है? 6। ये दोनों हो गए किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो फिर इनका अगर हम लोग निकालते हैं 6 एलसीएम 2 + 1 आ जाएगा। 3/6 का मतलब क्या हुआ बताओ? अच्छा, 1/2। तो फाइनली जो हम लोग इक्विवेलेंट निकाल पाए वो निकाल पाए 2 माइक्रोफेरेड। हमारा एक हिस्सा पहला फिनिश हुआ। पार्ट ए का काम हमारा पूरा हो गया, जिसमें बोला था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। पार्ट 2 की अगर हम बात करें, हमें पोटेंशियल डिफरेंस और चाहिए, वो भी केवल इस वाले में। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। देखो, अगर हम सिर्फ इसको लास्ट डायग्राम से कंपेयर करके देखते हैं, जो लास्ट में हमने इमेजिन किया था, ये 6 और 3 का जो सेट बचा था, लास्ट डायग्राम ये बना था, इसका 3 और इसका 6 बना था, जिससे ये निकाला अभी। हम सिर्फ इसमें सोचेंगे, इसमें अगर पोटेंशियल लगा दिया जाए, बैटरी लगा दी जाए ए बी के बिटवीन, तो इसका नेट कैपेसिटी तो निकाल चुके हो ना आप। नेट कैपेसिटी कितनी आई है? 2, और वी लगा दिया हम लोगों ने कितना यहाँ पर? 150। तो चार्ज अगर हम पूछें आपसे अभी इस समय, चार्ज जो Q = CV होता है कि नहीं होता? बताइए। और C हमारे पास यहाँ 2 है और V हमारे पास 150 मल्टीप्लाई करिएगा तो 300 माइक्रोकूलम्ब। चार्ज पहले निकाला। क्यों निकाला? रीजन क्या? हमें तो वोल्टेज चाहिए ना। इस जगह मुझे वोल्टेज चाहिए और कैपेसिटी नोन है हमारे पास। अगर चार्ज निकाल लोगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, चार्ज सेम रहता कि नहीं रहता? जो चार्ज इस पूरी ब्रांच को मिलेगा वही चार्ज आगे बढ़ करके जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जो 6 को चार्ज मिला वो ये टोटल चार्ज मिल गया। यानी 6 माइक्रोफेरेड वाले कैपेसिटर को मिलने वाले चार्ज का अमाउंट 300 माइक्रोकूलम्ब है। तो इसका चार्ज है, इसकी कैपेसिटी है, और बचा हमें निकालने के लिए क्या? वोल्टेज। तो देखिए Q = अगेन अगर हम लोग यूज़ करें तो CV के हिसाब से अगर निकालेंगे इस वोल्टेज को, तो Q/ ये वाला C लेना है जो हमारा भी 6 है उसके पास, इसी पे निकाल रहे हैं। Q/ और 6, Q हो गया 300 और ये 6 हो गया, तो 50 वोल्ट। यानी कि जो वोल्टेज 6 वालों को मिला है
150 में से वो कितना शेयर मिला है, 50, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ सेकेंड पार्ट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन।